हजरत मुस्लिम बिन अकील के बारे में समझने के लिए कि इनकी अजमत क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है, कि इमाम वक्त इनके लिए क्या लिख रहा है अपने खत में, और क्या लिखकर कूफे वालों की खिदमत में भेज रहा है, ताकि कूफे वाले समझे कि मुस्लिम कहते किसे हैं, मुस्लिम बिन अकील का रुतबा क्या है, सफीर हुसैन का रुतबा क्या है, कि जिसे हुसैन सफीर बनाकर भेज रहा है। इमाम ने कहा ठीक है, पहले हम अपना एक इंसान, अपना एक सिपाही, अपना एक सफीर भेजेंगे, अपना एक आदमी भेजेंगे, ताकि वो हमारा नायब बन के कूफे में जाए, और कूफे में जब नायब बन के जाएगा तो वो हमें बताएगा कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या वाकई लोग इत्तबा करने के लिए आमादा हैं या नहीं हैं, लोग सिरात मुस्तकीम पर हैं या नहीं हैं। अब अजीज़ान ईमान, उस जुमले को अगर जनाबे मुस्लिम के बारे में पढ़ा जाए तो लोग समझेंगे कि जनाबे मुस्लिम की कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी फजीलत है, कि कायनात का इमाम, इमाम वक्त है इमाम हुसैन, वो लिख रहा है कि कद अरसलतो या कद बाअस्तो इलैकुम, इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ उसे भेज रहा हूँ कि जो अखी, जो मेरा अखी है, जो मेरा अखी है, वब्नो अम्मी, जो मेरा चचाजाद अखी है, यानी चचाजाद भाई है, वह सिकती, और मेरे भरोसे की जगह पर है, लफ्ज़ सिका है, वह सिकती मेरे भरोसे की जगह पर है, या लफ्जों को बदल कर यूं कहा जाए कि मेरे भरोसे की जगह पर है, मेरा काबिले एतमाद है, वह मिन अहले बैती, और हम अहले बैत में से है। तवज्जो अज़ीज़ाने ईमान, मैं उसे भेज रहा हूँ कि जो मेरे भरोसे की जगह पर है, जो काबिले एतमाद है, जो हुसैन का काबिले एतमाद है, और हम अहले बैत अतहार में से है, वह मिन अहले बैती वह सिकती, हम अहले बैत में से है, मेरे भरोसे की जगह पर है। तो मुस्लिम बिन अकील की अजमत के बारे में ये जुमला काफी है कि मुस्लिम बिन अकील की अजमत क्या है, वह सिकती, वह अहले बैती, वह सिकती, वह अहले बैती, भाई मेरे भरोसे की जगह पर है, मेरे यकीन की जगह पर है। आप समझे कि इस मुस्लिम बिन अकील की अजमत क्या है? अमा खुदा के एतमाद को, खुदा के भरोसे को, खुदा के यकीन को हुसैन कहते हैं, हुसैन के भरोसे को मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। सलावात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। खुदा के एतमाद को, खुदा के भरोसे को हुसैन कहते हैं। भाई इस पूरे आलम इस्लाम में, पूरी कायनात इस्लाम में करबला के लिए मुंतखब किया जिस जात को अल्लाह ने, उसे हुसैन कहा जाता है। भाई करबला कोई और भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने जिसको मुंतखब किया, जिसको चुना करबला के लिए, अल्लाह का भरोसा है हुसैन, और हुसैन का भरोसा मुस्लिम। कितनी बड़ी अजमत है कि कायनात का इमाम लिख रहा है, तहरीर कर रहा है कि मैं उसे वक़्त बाज़, तो मैं उसे भेज रहा हूँ कि जो मेरा चचाजाद भाई भी है, वह मिन अहले बैती, और हम अहले बैत में से है, वह सिकती, और हमारे भरोसे की जगह पर है, भरोसे की जगह पर कायनात का इमाम कह रहा है। ये जुमला लिखकर भेजा है जनाबे मुस्लिम बिन अकील को कूफे में, हजरत इमाम आली मकाम ने। जनाबे मुस्लिम कूफे में पहुंचे, ये खत लेकर, खत की तहरीर लेकर जब पहुंचे हैं, अब अज़ीज़ाने ईमान, सबसे पहले तारीख ने यह जुमला लिखा कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे में पहुंचे हैं, तो कूफे में हजरत मुख्तार सकफी के घर पहुंचे। लेकिन जब हालात पूरा आशोब होने लगे, लोग मुखालिफ होने लगे और हजरत मुख्तार चले गए, तो जगह बदलकर हजरत हानी इब्ने उर्वा के घर आए। अब हजरत हानी इब्ने उर्वा के घर मेहमान रहे जनाबे मुस्लिम बिन अकील। अब जनाबे मुस्लिम बिन अकील हजरत हानी इब्ने उर्वा के घर है। हानी इब्ने उर्वा कौन है? हानी इब्ने उर्वा है सहाबी। हानी इब्ने उर्वा ने रसूल को भी देखा है, मौलाए कायनात को भी देखा है, इमाम हसन को भी देखा है, और इमाम हुसैन के जमाने में है, तो ये सहाबी इमाम हुसैन के भी कहलाएंगे। चूंकि इमाम हुसैन का दौर देख रहे हैं, इमाम हुसैन के ज़माने में हैं, इमाम हुसैन के नासिरों में हैं, इमाम हुसैन के चाहने वालों में हैं, रसूल के वफादार सहाबी हैं। जहां सारा कूफा
जालिम के खौफ से, जालिम के डर से, इक्तदार और हुकूमत देख के सिक्कों की खनक पर अपने ईमान को बेच चुका था, वहां इस जैसे सहाबी हुसैन की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, हुसैन से मोहब्बत करते थे, और इन्होंने बैयत नहीं की, जालिम की बैयत नहीं की। अब अजीज़ान ईमान, हानी इब्ने उर्वा के घर हैं हजरत मुस्लिम बिन अकील। अब जब हजरत मुस्लिम बिन अकील हैं, उस वक्त हजरत हानी इब्ने उर्वा की तबीयत अलील है, नासाज है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बनाकर भेजा गया, शाम से उसे गवर्नर बनाया गया, भेज दिया गया कूफे में, कहा तुम जाओ वहां इक्तदार संभालो, वहां की बागदौड़ तुम्हारे हाथ में है, और जो भी मुहिब्बे अहले बैत दिखाई दे उसे कत्ल कर दो, जो भी अली की मोहब्बत का दम भरता है उसे मार दो, उसे कत्ल कर दो, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब अजीज़ान ईमान, कूफे के हालात पुराशोभ होने लगे, लोगों से जबरदस्ती मुतालिबा होने लगा, चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, चूंकि इससे पहले जो पस मंजर है, जो जनाबे हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे में पहुंचे हैं, तकरीबन 18,000, कम से कम 18,000 लोगों ने बैयत की है हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर। कुछ ने 40,000 लिखी है कि 40,000 अफराद ने बैयत की है। तो ये बैयत कैसे की है? बैयत जाते ही बैयत कर ली है? नहीं अजीज़ान ईमान, पहले जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने अपने आप को पहचानवाया है, उसके बाद हुसैन का तारुफ कराया है, एक तूलानी खुतबा दिया है, एक फसीह खुतबा दिया है। अगर उस पर जाया जाए तो दामने वक्त तंग हो जाएगा। अब अजीज़ान ईमान, चूंकि हालात पुरअशोभ हो गए, अब लोग मुहिब्बे अहले बैत की तलाश करने लगे जालिमीन। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गवर्नर बन के कूफा में आया है, तो अब लोग उससे डरने लगे, खौफ खाने लगे, देखने लगे कि भाई अब तो जान बचाना मुश्किल नहीं है, लिहाजा जान बचाना बहुत मुश्किल है, लिहाजा अब हमें इत्तबा कर लेनी चाहिए जालिम की। अब देखिए, इमाम हुसैन जो निकल रहे हैं मदीने से और मक्के में रहे हैं 4 माह, तकरीबन 28 रजब को निकले हैं, और 8 तारीख यानी आज ही की जो तारीख है, इमाम आली मकाम ने मक्के को अलविदा कहा है। और मक्के से जब निकले हैं तो हज नहीं किया है, बल्कि अपने हज को उम्रे में तब्दील करके निकले हैं और एक पैगाम दिया है। देखिए, इमाम आली मकाम जो मदीना मुनव्वरा से निकल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि साहब नमाज के लिए कुर्बानी दी है, रोजे के लिए कुर्बानी दी है, हज के लिए कुर्बानी दी है। नहीं अजीज़ान ईमान, ये कहना इमाम आली मकाम की कुर्बानी को महदूद करना है, शहादत को महदूद करना है, और इमाम की शहादत है लामहदूद। इमाम की शहादत की कोई हद नहीं है। सिर्फ सन 61 हिजरी के लिए इमाम आली मकाम ने करबला तैयार नहीं की है, बल्कि कयामत तक की आने वाली नस्लों के लिए करबला बनाई है। अच्छा, इस्लाह मुआशरा के लिए, इस्लाह उम्मत के लिए। यही तो इमाम हुसैन का जुमला है कि नाना गवाह रहिएगा, तुरबत की तरफ इशारा करके अपने नाना से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि नाना गवाह रहिएगा, मैं निकल रहा हूं आपकी उम्मत की इस्लाह के लिए। इमाम यही तो कह रहे हैं, अगर नमाज कायम करनी होती, मदीने में नमाज हो रही थी, भाई हज का मौका है, इमाम हज के मौके पर मक्के ही में मौजूद हैं, हज हो रहा था, इमाम हज कर सकते थे। भाई अब्बास थे, अली अकबर थे, चाहने वाले अफराद थे, 4 महीने से लोग हैं, और वहाँ इमाम हुसैन को कुछ अफराद पहचानने वाले भी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग समझ रहे हैं कि ये नवासाए रसूल है, ये फर्जंदे रसूल है, ये जहरा का जानी है, ये अली का दिलबर है, ये अली का बेटा है, ये खूने अबू तालिब है, ये शरीयत का पासबान है, ये दीन का मुहाफिज है, ये शरीयत का आका है, ये शरीयत का वारिस है, ये किताब का वारिस है, ये काबे का वारिस है। लोग समझ रहे हैं कि इमाम हुसैन है कौन। लेकिन अजीज़ान ईमान, ये इस्लाह क्या है? इस्लाह किसकी की जाती है? अजीजों, इसका मतलब ये है कि इस्लाह किसी और शय का नाम है। नमाज हो रही थी, रोजा रखा जा रहा था, हाजी हज करने के लिए मक्का पहुंचे हुए हैं, मक्के में तमाम हाजियों का मजमा है कि जहां इमाम हुसैन भी मौजूद हैं, एहराम बांधे हुए हैं, लोग एहराम बांधे हुए तवाफ़े खाना काबा में मसरूफ हैं, इबादतें खुदाबंदी कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़
रहा है, कोई हजरे असवद का बोसा ले रहा है, तो कोई तस्बीह व तहलील कर रहा है। लेकिन अजीजाने ईमान, इमाम आली मकाम उम्मत की इस्लाह कर रहे हैं। भाई अगर नमाज बचानी है तो नमाज तो हो रही है, रोजा बचाना है, रोजा रखा जा रहा है, हज करना है, हज बचाना है तो हज भी हो रहा है। आखिर ये इस्लाह कौन सी है? भाई नमाज क्या गलत पढ़ी जा रही है? नहीं। क्या रोजा गलत रखा जा रहा है? नहीं। क्या शरीयत में कोई तब्दीली हो रही है? अब अजीजाने ईमान, तो तारीख इस्लाम को जब खंगाला गया, किताबों को पढ़ा गया, इमाम हुसैन के इस जुमले पे जब गौर व फिक्र किया गया कि मैं निकल रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए, तो पता चला कि ये लोग गुमराह थे, भटके हुए थे। यानी भटके हुए को सीधी राह पर लाने का नाम इस्लाह है। तो इस्लाह कैसी, किस तरह की इस्लाह? अब अजीजाने ईमान, इमाम इसलिए निकल रहे हैं अपने मदीने वतन को अलविदा कह के करबला की जानिब, के इसलिए कि लोग नमाज तो पढ़ रहे हैं, खौफे खुदा में नहीं, खौफे जालिम में पढ़ रहे हैं, इताअत कर रहे हैं, खौफे खुदा में नहीं बल्कि खौफे जालिम में कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, हाफिज कुरान भी मौजूद हैं। भाई उस दौर में हाफिज कुरान हर इंसान हुआ करता था, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी लिए हुए कुरान की तिलावत करता था। अब अजीजों, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, वो इमाम हुसैन की अजमत को नहीं समझ रहे थे, शरीयत की अजमत को नहीं समझ रहे थे। इबादत तो कर रहे थे लेकिन उनके अंदर इतना शऊर नहीं था, शऊर इतना मुर्दा हो चुका था कि वो ये नहीं कह सकते थे कि जो तख्त पर बैठा है ये जालिम है या नहीं है, ये जाबिर है या नहीं है, ये जालिम है या नहीं है। यानी उनके अंदर माले हराम इतना भरा हुआ था, इतना बेशऊर हो चुके थे कि उन्हें ये तमीज नहीं थी कहने की कि वो हक को हक कह सके, बातिल को बातिल कह सके। सलामत रहे भाई, वो हक को हक कह सके, बातिल को बातिल कह सके। इसी शऊर को बेदार करने के लिए, इस्लाह करने के लिए कि कम से कम तुम नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, तो तुम्हारे अंदर इतना शऊर होना चाहिए कि तुम बताओ कि हक क्या है, बातिल क्या है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। इस्लाह के लिए निकले, मक्के से निकल रहे हैं। मक्के में इमाम चाहते तो हज कर सकते थे, कौन रोकता इमाम को? लेकिन अजीजान ईमान, मंसूबा था यजीद का, 3 दस्ता भेजा है यजीद ने कत्ल करने के लिए इमाम को, 3 दस्ता, और हर दस्ते को एक दूसरे की खबर नहीं है। 3 दस्ता आया है, गिरोह आया है ग्रुप बना के। पहला ग्रुप कि जिसे ये पैगाम दिया गया कि जाना मक्के में खाना काबा के करीब इमाम हुसैन होंगे, उनके अंसार व अक़रबा होंगे, उनके चाहने वाले अहले खाना होंगे, अब्बास होंगे, अली अकबर होंगे। गुस्ताखी करना, कलाम करना गुस्ताखाना, जलाल आएगा, और जब बात ज्यादा बढ़ेगी तो मामला कत्ल तक का हो जाएगा, कत्ल कर देना। दूसरे गुरुओं से कहा कि देखो, जब ये इमाम को कत्ल कर दे तो इस गिरोह को तुम कत्ल कर देना ताकि कातिल का पता न चल सके। और तीसरे गिरोह से ये कहा कि जब ये इसे कत्ल कर दे तो तुम लोग सदा बुलंद करना। सदा क्या बुलंद करना? तवज्जो अज़ीज़ान ईमान, कि अब से हज नहीं होगा। कहा क्यों हज नहीं होगा? कहा इसलिए नहीं होगा कि मक्के में फर्जंदे रसूल का खून बहाया गया, काबे में, सहने काबा में फर्जंदे रसूल को मारा गया है, फर्जंदे रसूल को कत्ल कर दिया गया है, लिहाजा अब से हज नहीं होगा। हुसैन ने देखा कि आस्तीनों में खंजर छुपा छुपा कर तवाफ किया जा रहा है, एहराम में लोगों ने खंजर छुपा रखा है। इमाम समझ गए कि यजीद का मंसूबा क्या है। यजीद चाहता है कि खाना काबा की बेहुरमती हो जाए, सहने काबा हरम खुदा की बेहुरमती हो जाए, यहाँ फर्जंदे रसूल का खून बहा दिया जाए। लिहाजा अगर मेरा खून बहा दिया गया तो एक उम्मत को, इस उम्मत रसूल को एक बहाना मिल जाएगा कि यहाँ फर्जंदे रसूल का कत्ल हुआ है, लिहाजा आज से हज बंद, आज से कोई हज करने के लिए नहीं आएगा। ये प्लान है, ये मंसूबा है यजीद का कि जब फर्जंदे रसूल का कत्ल हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा कि अब यहाँ कोई हज करने ना आए। क्यों ना आए? इसलिए कि हुसैन कत्ल कर दिए गए, फर्जंदे रसूल कत्ल कर दिए गए। वो इस तरह से शरीयत मिटाना चाहता था, हज मिटाना चाहता था, हज खत्म करना चाहता था।
इमाम ने मक्के में रहते हुए उस नजिस इब्ने नजिस के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अपना पीछे कदम हटाकर इमामत ने यजीदियत के मंसूबे पर पानी फेर दिया। तवज्जो, इमामत ने अपना 2 कदम पीछे हटाया, 2 कदम पीछे हटाकर शरीयत मोहम्मदी को बचा लिया, काबे को बचा लिया, हज को बचा लिया। अमा समझे हुसैन किसे कहते हैं? अमा जिसके पीछे हटते हुए कदम शरीयत बचा ले, उसके बढ़ते हुए कदम क्या होंगे? भाई सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। भाई जिसके पीछे हटते हुए कदम शरीयत मोहम्मदी को बचा ले, काबे को बचा ले, तो उसके बढ़ते हुए कदम की अजमत क्या होगी? अब अजीजों, निकल गए इमाम, आज की तारीख का हक अदा हो गया। आज इमाम ने हज को छोड़कर उम्रा करते हुए करबला का रुख कर लिया और इमाम हुसैन के पास जनाबे मुस्लिम बिन अकील का खत भी पहुंच गया कि आप काबे की तरफ से कूफे की तरफ आए, आप कूफे में आए। चूंकि जनाबे मुस्लिम बिन अकील को मालूम है कि पिछले 4 महीनों से इमाम मक्के में है, इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब चूंकि खत इरसाल, चुके मौला ने कहा था ना कि जैसे हालात होंगे आप हमें आगाह करना, जनाबे मुस्लिम बिन अकील से इमाम ने कहा था कि जैसा भी मामला होगा आप हमें आगाह करते रहना। अब जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने यहां तबलीग की कूफे में, हानी इब्ने उर्वा के घर है। अब हानी कौन है? हानी है सहाबी रसूल के जो शरीयत जानता है, कि जो रसूल की मारिफत रखता है, अहले बैत की मोहब्बत को दिल में रखे हुए है। उसने बैत नहीं की, किसकी? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की, यजीद की बैत नहीं की, उसने इत्तबा नहीं की जालिम की। लोगों ने, तमाम कूफे वालों ने इत्तबा करनी थी, बस चंद अफराद रह गए थे जो हुसैन के चाहने वाले थे। अब जब सब ने इत्तबा कर ली तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने फहरिस्त मंगाई कि भैया देखें किसने किसने हमारी इत्तबा की है, कौन कौन यजीद के हाथों पे बैत करने के लिए आमादा है। बहुत जल्दी अजीज़ान तारीखी गुफ्तगू है। अब जब देखा कि हानी इब्ने उर्वा के जो एक कौम का बानी है, सरबराह है, लीडर है, हानी इब्ने उर्वा, भाई इसका नाम नहीं है, क्या बात है, क्या मामला? कहा कि शायद तुम्हें मालूम नहीं, हानी की तबीयत अलील है, हानी नासाज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कहा अच्छा ऐलान कर दो कि गवर्नर, यजीद का भेजा हुआ गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हानी के घर जाएगा, तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए, बीमार पुरसी के लिए, वो मिजाज पुरसी के लिए जाएगा, तीमारदारी के लिए। अच्छा ऐलान हो गया। वही हैं जनाबे मुस्लिम बिन अकील। अब जनाबे हानी इब्ने उर्वा ने हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा, क्या कहा? बस गुफ्तगू तमाम हो रही है। हानी इब्ने उर्वा ने हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा कि देखो वो आने वाला है हमारी अयादत के लिए, हमारी तीमारदारी के लिए, ये अच्छा मौका है, अब इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है, इसे कत्ल कर देना, आप पसे पर्दा छुप जाना, और जब वो आए मेरी तीमारदारी के लिए तो आप उसे कत्ल कर देना, मामला ही खत्म हो जाएगा, फितना खत्म हो जाएगा, फितना तमाम हो जाएगा। अब अजीजों यहाँ आए, पर्दे के पीछे जनाबे मुस्लिम बिन अकील छुप गए। यहाँ बैठा है इब्ने ज़ियाद, निहत्ता आया है, साथ में उसके साथी हैं, सिपाही हैं। अब यहाँ पर तीमारदारी कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है हानी इब्ने उर्वा से। हानी बातें कर रहे हैं और बातों बातों में अशआर भी पढ़ रहे हैं कि जिसका तर्जुमा ये है कि जो बात तय है वो तय है, आपको जो काम करना है वो अपना काम करें, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद समझ रहा था, लगता है कि दिमागी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है, लिहाजा उसने देखा कि तबीयत ज्यादा ही अलील है, थोड़ी देर रहा और वो
वहां से रुखसत हो गया। अब जब रुखसत हुआ तो हजरत मुस्लिम बिन अकील जो पर्दे के पीछे हैं, ये पर्दे से बाहर नहीं आए बल्कि पर्दे के पीछे ही रहे, यहां तक के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद वो तीमारदारी करके मिजाज पुरसी करके वापस चला गया। जब वापस चला गया तो हजरत हानी इब्ने उरवा ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को करीब बुलाया, कहा इतना अच्छा मौका था, तुम कत्ल कर देते, फितना खत्म हो जाता, फितना तबाह हो जाता, फितना बर्बाद हो जाता, ये मिट जाता, ये मलऊन है, इसे कत्ल करने का आपने इतना अच्छा मौका हाथों से गवा दिया। तो जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने तारीखी जुमला कहा, क्या कहा कि हम अहले बैते मोहम्मद बुज़दिलाना हमला नहीं करते। भाई सलामत रहे, सलामत रहे कि हम अहले बैते मोहम्मद किसी पर बुज़दिलाना हमला नहीं करते, पुष्ट से हमला नहीं करते। मैं कहूंगा मुस्लिम आपने हमला क्यों नहीं किया? देखिए सफीर हुसैन की अजमत क्या है, सफीर इमाम मजलूम की अजमत क्या है। यह मुस्लिम बिन अकील है, इसकी रगों में भी खून अबू तालिब है, बनी हाशिम का लहू है, इसकी रगों में भी बनी हाशिम का खून दौड़ रहा है, इसे सफीर बना के भेजा गया है। ये अहले बैत का चाहने वाला है, अहले बैत की फर्द है, एक अहले बैत की फर्द है, खून है। अब अजीजों देखें, मैं कहूंगा मौला ऐ मुस्लिम बिन अकील, ऐ सफीर हुसैन, ऐ दीबाचाए करबला, ऐ मुकद्दमाए करबला, आप बताएं कि इतना अच्छा मौका था, आप इसे कत्ल कर देते। भाई ये तो आप कत्ल कर सकते थे, आपने कत्ल किया क्यों नहीं? तो अजब नहीं जनाबे मुस्लिम बिन अकील बताएं, इनके अजमत को, इनके मेयार को कोई समझे अजीजान ईमान के हमला क्यों नहीं किया। आप बताएं कि जनाबे मुस्लिम बिन अकील कौन है? जनाबे मुस्लिम बिन अकील वो है कि जिन्हें हुसैन ने अपना नायब बना के भेजा है। नायब का मतलब ये होता है कि जो वो कहे, समझिए इमाम कह रहा है, यानी इमाम का नायब है। अब अगर उसने कोई हुक्म दिया है तो इसका मतलब यह है कि इमाम की तरफ से है, यानी इमाम बोल रहा है, इमाम कह रहा है तो ये कह रहा है इमाम ने इसे अपना नायब बनाया है, अपना नायब बना के भेजा है, अपना सफीर बना के भेजा है। तो ये कौन है? मुस्लिम बिन अकील, ये है सफीर, सफीर बन के आए हैं, नायब बन के आए हैं कूफे में। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कौन है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है यजीद का भेजा हुआ गवर्नर। तवज्जो अजीज़ान ईमान, अगर आप मंजिल तक पहुंचे तो समझ सकेंगे। यजीद ने किसे गवर्नर बना के भेजा है? उसे भेजा है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को। कहां भेजा है? कूफे में। ये क्या करने आया है? ये एक मरीज को, एक अहले बैत के चाहने वाले को देखने आया है, तीमारदारी के लिए आया है। भाई अजीज़ान ईमान, वो गवर्नर है किसका? यजीद का भेजा हुआ, यजीद का बनाया हुआ, यजीद की हुकूमत है। भाई सत्ता में कौन है? पावर में कौन है? पावर में है यजीद। भाई यजीद की हुकूमत है, हुकूमत का आदमी है कौन? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। भाई उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है हुकूमत का आदमी, गवर्नर। ये कौन है? मुस्लिम बिन अकील, ये है सफीर हुसैन। भाई तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान ईमान, ये सफीर हुसैन, हुसैन का भेजा हुआ, वो यजीद का भेजा हुआ। अब अगर यहाँ पर जनाबे मुस्लिम बिन अकील उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर देते तो पूरी करबला इंतकामी हो जाती। भाई पूरी करबला इंतकामी हो जाती अगर कत्ल कर देते। तो इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, जो शहादत है, इस पर पानी फिर जाता। लोग कहते, बहाना मिलता कि चूंकि हुसैन के सफीर ने यजीद के गवर्नर को कत्ल किया था, लिहाजा दुश्मनी में, बुग़्ज़ में इंतकाम लेने के लिए यजीद ने भी कत्ल कर दिया, जिसमें हुसैन का भी कत्ल हो गया। जरा सोचें कि हुसैन का मोतमद, जिसे हुसैन अपने भरोसे की जगह पर भेज रहा है, सिकती कह रहा है, ऐसे ही थोड़ी ना कह रहा है, अपना नायब और सफीर बना के, यानी मुस्लिम बताना चाह रहे हैं जिस तरह से हुसैन की निगाहों के सामने करबला है, उसी तरह से मेरी निगाहों के सामने भी करबला है। जैसे हुसैन करबला को समझ रहे हैं, वैसे ही मैं भी करबला को समझ रहा हूं। अगर आज मैंने इसका कत्ल कर दिया तो ये पूरी की पूरी करबला जो है वो इंतकामी कहलाएगी, इंतकामी हो जाएगी। लिहाजा जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने तलवार रोक कर बताया कि देखो हुसैन का नायब ऐसा होता है,
हुसैन का सफ़ीर ऐसा होता है। बस ख़त्म हो गई बात, मजलिस रहमत हो गई तमाम, बस आखिरी मरहला अजीज़ान ईमान। अब जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफे की गलियों में है। हालात चूँकि वही शब है अजीज़ों, ये वही शब है, शहादत की शब है। कूफे की गलियों में है जनाब मुस्लिम बिन अकील, साथ में अपने 2 बच्चे भी लाए हैं। 2 बच्चे कि जो हालात पुराशोभ जब हुए तो बाप से बिछड़ गए। अब जब बिछड़ गए, कूफे की गलियों में जनाब मुस्लिम बिन अकील हैं, जो कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं। अलगरज एक शख्स एक दरवाजे पर पहुँचे, वो जिसके दरवाजे पर बैठे थे उस घर की जो मालिका थी उसका नाम है, तारीख ने लिखा है तौआ, कि जो मुहिब्बे अहले बैत थी, जो अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाली थी। अब उसके दरवाजे पर जनाब मुस्लिम बिन अकील बैठ गए। शब का सन्नाटा छाने लगा, रात की तारीकी छाने लगी, अंधेरा होने लगा। तो एक मरतबा उस मुअज्जिमा ने देखा कि कोई परदेसी उसके दरवाजे पर बैठा हुआ है। कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कूफे के हालात कितने ख़राब हैं? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, कूफे के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब अजीज़ान ईमान एक मरतबा ये बैठा हुआ शख्स जवाब में कहता है वो कहाँ जाए कि जिसका कोई वतन ना हो। मैं गरीबुल वतन हूँ, मैं बेवतन हूँ, मेरा कोई वतन नहीं है। अजीज़ान ईमान आपकी आवाज़ बुलंद हो रही है, ये तमहीद करबला है, ये दीबाचे करबला है। मुस्लिम बिन अकील आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद होने के लिए आमादा है, आपकी आंखें नम हो चुकी हैं। तौआ ने सवाल कर लिया कि ये बताइए कि आप यहाँ क्यों बैठे? कहा अगर मुमकिन हो तो मुझे कुछ पानी पिला दो। वो कूजे में गई, पानी लेकर आई। जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने पानी पिया। अब जब पानी पिया तो देखा जनाबे तौआ ने कि अभी भी वो शख्स बैठा हुआ है। फिर कहा कि शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ के हालात कितने पुराशोभ हैं, यहाँ खून बहाया जा रहा है, जाओ अपनों में चले जाओ, अपने घर चले जाओ। कहा वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ना हो? अल्लाह अकबर। कहा वो कहाँ जाए कि जिसका कोई घर ना हो, मैं बेवतन हूँ। कहा कौन है? अपना तारुफ कराया हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने। कहा कि मैं सफ़ीर हुसैन हूँ। अब एक मरतबा जैसे उसने आका हुसैन का नाम सुना, कदमों पे गिर गई। कहा मौला मुझे माफ़ कीजिए, हम तो ग़ुलाम हैं, हम आपकी कनीज़ हैं, ये घर आप ही का है। अब अजीज़ान ईमान उसने अपना मेहमान बनाने पर इसरार किया। अब अल्लाह अकबर अजीज़ों, जनाब मुस्लिम बिन अकील उसके घर मेहमान बन गए, मेहमान हो गए। पूरी रात इबादत में बसर की। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब सुबह की सफ़ेदी नमूदार होने लगी, नमाज फ़ज्र का वक्त हुआ, उससे पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने देखा है कि रसूल आए हुए हैं और आने के बाद इस्तकबाल का बिल्कुल इरादा है कि जैसे हमें लेने के लिए आए हैं, अली मुर्तज़ा आए हैं। अब ये समझ गए कि ये दिन मेरा आखिरी दिन है, ये दिन मेरा आखिरी दिन है, अब मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। अब अजीज़ान ईमान नमाज पढ़ी है और जब नमाज से फारिग होने के बाद तिलावत में मसरूफ़ हुए, इबादत खुदाबंदी में मसरूफ़ हैं कि इनके कानों में घोड़ों की टापें महसूस हुई। चूँकि मुखबिरी कर दी गई थी कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील किसके घर में हैं, लिहाजा अजीज़ान ईमान तौआ के बेटे ही ने मुखबरी की थी कि जिसका नाम मोहम्मद इब्न अशअस था। अब अजीज़ों वो जब मुखबरी हुई और कूफे में तमाम लश्कर जमा होने लगे, घोड़े की टापें जनाब मुस्लिम बिन अकील के कानों से टकराने लगी, तो एक मर्तबा जनाब मुस्लिम समझ गए कि अब इस घर से निकल जाना बेहतर है। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके घर में लोग आ जाएं और इसकी बेहुरमती हो जाए, इसकी इस्मत दरी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये हुसैन की कनीज़ है, हुसैन की चाहने वाली है, ये मुअज़्ज़मा कहीं परेशानी में ना आ जाए, लिहाजा मैं यहीं से निकल जाता हूँ। अभी जनाब मुस्लिम इरादा ही कर रहे थे कि उसने दोनों हाथ जोड़ के रास्ते पे खड़ी हो गई। कहा है मेरे वाली वारी साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा क्या सुनाई नहीं देता कि बाहर पीछे फौज खड़ी हुई है और वो मेरे कत्ल का इरादा रखती है, मुझे ढूंढ रही है, मैं
नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी में तेरे घर में कोई नामहरम आए और तुझसे कोई बदतमीजी करे, कोई बदसलूकी करे। अरे कहीं तरी चादर पे कोई बात ना आ जाए। अजीजाने ईमान, मैं कहूँगा है मुस्लिम एक कनीज के लिए कि जो अहले बैत की कनीज है उसके पर्दे का इतना ख्याल है मौला। अरे यही फौज होगी और शहजादी ज़ैनब होगी। अरे कोई पत्थर मारेगा तो कोई मनादी नदा बुलंद करेगा, ये अली की बेटियां। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो रही है। अल्लाह अकबर। अजीज़ाने ईमान, जनाबे मुस्लिम बिन अकील घर के बाहर निकले। अब जो घर से बाहर निकले हैं तलवार चलाई है, ये अली का शेर है। बार बार जंग के लिए इब्ने ज़ियाद दस्ता मंगा रहा है। अब अजीजों, लोग सिपाही पे सिपाही मंगा रहे हैं, देख रहे हैं कि हजरत मुस्लिम काबू में नहीं आ रहे हैं। अब अजीजों, धोखे से एक गड्ढे में जनाब मुस्लिम को गिराया गया। जनाब मुस्लिम गिरे कि जिससे नंदाने मुबारक शहीद हो गया। अब एक मलाऊन ने तलवार की ज़रबत लगाई कि जिससे जनाब मुस्लिम बिन अकील के लबहाए मुबारक कट गए, जिससे खून टपकने लगा। अल्लाह अकबर। जिससे खून टपकने लगा। अब अजीज़ाने ईमान, जनाब मुस्लिम बिन अकील के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई। अब रस्सियां बांध कर ले जाया गया दरबार में। एक मर्तबा किसी ने कहा, तूने हमारे अमीर को सलाम नहीं किया। इतना सुनना था कि जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तुम इस मलाऊन को अपना अमीर कहते हो? सुनो, मेरा अमीर तो हुसैन है। अरे मैंने अपने हुसैन को खत लिख दिया है। कोई मेरे हुसैन से कह दे कि कूफे की तरफ ना आए। मौला मेरा सलाम कबूल करें। अल्लाह अकबर। अजीज़ाने ईमान, एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने हुक्म जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया कि मुस्लिम को कत्ल कर दिया जाए। मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर ले जाया जाए और इसे कत्ल करके दारुल अमारा की छत से नीचे गिरा दिया जाए। जनाब मुस्लिम बिन अकील की निगाहें दरबार में एक मर्तबा गर्दिश करती हैं। दरबार में चारों तरफ निगाह फिराते हैं। क्या देखते हैं कि उमर साद बैठा हुआ है। उमर साद को करीब बुलाया, कहा, तुम तो हमसे अच्छी तरह से वाकिफियत रखते हो, तुम तो रसूल के सहाबी के बेटे हो, तुम हमें जानते हो। सुनो, जब से मैं कूफे में आया हूँ मैं मकरूज हो गया हूँ। मेरे बाद मेरी तलवार और ज़रा को बेचकर तुम मेरा कर्जा अदा कर देना। सुनो, जब मैं अपने साथ आया था तो मेरे साथ नन्हे नन्हे बच्चे आए थे। अरे मेरे कत्ले के बाद मेरे बच्चों को ढूंढकर हुसैन की बारगाह में पहुंचा देना। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह अकबर। अजीज़ाने ईमान, जनाब मुस्लिम कह रहे हैं कूफे वालों से, ऐ कूफे वालों, ईद की खरीदारियों में मसरूफ न रहना। अरे ईद कुर्बान में न भूल जाना। अरे मैं परदेसी हूँ, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे मेरे साथ थे जो मुझसे बिछड़ गए हैं। मेरे बच्चों को ढूंढकर हुसैन की बारगाह में पहुंचा देना। जनाब मुस्लिम बिन अकील को छत पर ले जाया गया, दारुल अमारा की छत पर। अब अजीज़ाने मन, जनाब मुस्लिम बिन अकील ने एक मर्तबा नमाज कायम की, जल्दी जल्दी नमाज को तमाम कर दिया ताकि दुनिया ये ना समझे कि ये मौत से बचने के लिए नमाज का सहारा ले रहे हैं। जल्दी जल्दी जब नमाज पढ़ चुके जनाब मुस्लिम बिन अकील, तो एक आखिरी मर्तबा उंगली का इशारा करके हुसैन की तरफ रुक करके कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। तवज्जो अजीज़ाने ईमान, इधर हुसैन कूफे की तरफ आ रहे हैं, राहे कूफा में हैं, एक मंजिल पर ठहरे हुए हैं। मुक़द्दराते इस्मत व तहारत हैं, तमाम बीबियाँ भी साथ में हैं, खैमे लगे हुए हैं। आका अब्बास मौला हुसैन की हिफाजत कर रहे हैं। आका अब्बास चारों तरफ इमाम हुसैन के गर्दिश कर रहे हैं। हुसैन बैठे हुए हैं। इधर जैसे ही फिजा के ऊपर ये आवाज़ यानी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कूफे से कही है, जो सदा बुलंद की है, जो सलाम किया है, ये सलाम जैसे ही हुसैन के कानों में, इमामत के कानों से ये सलाम मुस्लिम टकराया है, जनाबे हुसैन अपनी जगह से खड़े हो गए, अपनी नशिस्त से खड़े हो गए। खड़े होकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम या अखी, ऐ मेरे भाई
तुझ पर सलाम हो। इतना सुनना था कि अब्बास ने दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा, आवाज दी, ऐ भैया हुसैन, ऐ आका हुसैन, ऐ आका हुसैन, ये बताए यहाँ कोई सलाम करने वाला नहीं है। आपने किसके सलाम का जवाब दिया है? कहा मुस्लिम के सलाम का जवाब दिया है। अरे मुस्लिम मुसीबत में है, मुस्लिम तन्हा है, मुस्लिम को कत्ल किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास एक मर्तबा जलाल के आलम में कहा मेरा भाई तन्हा है, मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगा। महसूस करेंगे आप, मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगा। इतना सुनना था कि एक मर्तबा इमामत ने कहा क्या देखना चाहते हो कि मुस्लिम किस हाल में है? तुम समझते हो कि मुस्लिम तन्हा है? अरे मुस्लिम तन्हा नहीं है, जिसको वहां पहुंचना है वो पहुंच चुका है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा इमामत ने दोनों उंगलियां बुलंद की, दोनों उंगलियों के दरमियान अब्बास ने देखा, कहा देखो कोई दिखाई दे रहा है। एक मर्तबा अब्बास ने देखा तो क्या देखा? अरे एक सियाह पोश बीबी दारुल अमारा के छत के नीचे अपनी आगोश फैलाए हुए आवाज दे रही है, ऐ मेरे लाल मुस्लिम। इधर तलवार लगाई गई, अरे सर तन से जुदा हुआ। बीबी फातिमा ने आवाज दी, मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। इधर जनाब इमाम हुसैन ने मुस्लिम की बेटी को बुलाया, मुस्लिम की बेटी को बुला के दस्ते शफकत फेरा, गालों में बुंदा पिनाया। एक मर्तबा सकीना ने यह मंजर देखा, मैं कहूंगा मौला, अरे आपके मुस्लिम की बेटी यतीम हुई तो आपने बुंदा पिनाया, सर पे दस्ते शफकत फेरा, ये मंजर सकीना देख रही है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा मेरी लाडली आजा मेरे सीने से लग जा। अरे जब तू यतीम होगी तो तुझे कोई दिलासा देने वाला ना होगा, कोई गोशवारे उतारेगा तो कोई तमाचे मारेगा। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।